नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कैसे वे सभी सृजन के कारण हैं और सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताता हूं। मैं ही सभी सृजन का कारण हूं और मैं ही सभी प्राणियों के भीतर विराजमान हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान ही सभी सृजन का कारण है और सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे ही सभी ज्ञान, शक्ति और वैभव के स्रोत हैं। हे अर्जुन, मैं ही सभी ज्ञान, शक्ति और वैभव का स्रोत हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह मेरे प्रति समर्पित हो जाता है और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक विद्वान है। विद्वान को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान ही सभी ज्ञान, शक्ति और वैभव का स्रोत है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों की सूची दी, जिनमें वे कहते हैं कि वे सब कुछ का सार है। हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वेदों का ओंकार हूं, वायु में प्राण हूं और अग्नि में तेज हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान जल में स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वेदों का ओंकार है, वायु में प्राण है और अग्नि में तेज है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और सभी जीवों के जन्म और मृत्यु का कारण है। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और मैं ही सभी जीवों के जन्म और मृत्यु का कारण हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और सभी जीवों के जन्म और मृत्यु का कारण है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति भगवान की विभूतियों और महिमा को जान लेता है वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी विभूतियों और महिमा को जान लेता है वह मेरे प्रति समर्पित हो जाता है और उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान की विभूतियों और महिमा को जान लेता है। जब वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।